है ज़ियारत में यहाँ पे तकरीबन 7-8 किस्म के सेब होते हैं। सितंबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ये हम लोग स्टोर में रखते हैं। स्टोर में अक्टूबर से ये नेक्स्ट अगले साल अप्रैल मई तक ये स्टोर में आप रहते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं हो जाती। इसकी मेन क्वालिटी ये है। लास्ट में एक जो होता है अमरी होते हैं, जो इसमें जूस बनता है, मुरब्बे बनते हैं। अमरी एक क्वालिटी किस्म सेब की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आए सेब के जो बागात है इसको देखने के लिए। सेब अमूमन सेब जो है ज़ियारत में यहाँ पे तकरीबन 7-8 किस्म के सेब होते हैं। जो सेब का जो सीज़न है वो ये तकरीबन अप्रैल में ये फूल देना शुरू करते हैं दरख्त सेब के। फिर ये फूल के बाद उसका फसल मतलब दाने शुरू हो जाते, सेब देने निकल जाते हैं। ये तैयार होने में तकरीबन 2-3 महीने बाद 1 अगस्त से जो ये सेब तैयार होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें किस्म है, मतलब पहले जो स्टार्ट में जिसको पहला वो शुरू होता है 1 अगस्त से या 5 अगस्त, ये गाचा सेब है, उसका नाम गाचा है, वो शुरू हो जाता है। वैसे खाने में वो थोड़ा कट्टे सेब है और उसकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो कोल्ड स्टोर में भी तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वो स्टोर है, उसकी लाइफ नहीं है, वो ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद जो सेब तैयार होता है कमरी सेब है। कमरी सेब भी तकरीबन सेम लाइक काला कुल्लू, इससे थोड़ा कलर में जो है वो ब्लैक होते हैं। वो भी उसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वो मीठे होते हैं लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती। कीमत में जो वो गाजा से कीमती होते हैं। और उसके बाद जो तैयार होते हैं वो काला कुल्लू है। ज़ियारत में ज़्यादा मिकदार में जो है यहाँ पे लोग काला कुल्लू ज़्यादा है, क्योंकि इसकी मेन जो क्वालिटी है और इसकी जो ख़ासियत है वो ये होती है कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। ये स्टोर में आप जब हम लोग सितंबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है, ये हम लोग स्टोर में रखते हैं। स्टोर में अक्टूबर से ये नेक्स्ट अगले साल अप्रैल मई तक ये स्टोर में आप रहते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं हो जाती। इसकी मेन क्वालिटी ये है। और दूसरी जो ओपन मार्केट में भी सारे सेबों से जो इसके रेट जो थे ये ज़्यादा होते हैं। ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है 15 से लेकर 3000 तक इसका रेट होता है। लास्ट में एक जो होता है अमरी होते हैं, जो इसमें जूस बनता है, मुरब्बे बनते हैं। अमरी एक क्वालिटी किस्म सेब की, वो भी आजकल बहुत कम हो गया। उसका रेट नहीं होते थे, वो स्टोरेज में ख़राब होते थे। कोर्स ज़िम्मेदार जो है अभी कम करते उसके काश्त। शीनकुल्लू बोलते हैं ज़िम्मेदार यहाँ पर। वो अमूमन बहुत सख्त होते हैं, कलर में सफ़ेद होते हैं, पीले कलर के, जान उसकी बहुत सख्त होती है। वो भी तकरीबन अप्रैल मई जून तक वो भी स्टोर में टाइम लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत फिर भी वो नहीं रहती जितना काला कुल्लू की होती है। काला कुल्लू अभी ओपन मार्केट में जो रेट है स्टोर रखोगे वो डबल हो जाता है। ये अप्रैल मई में अगर अभी 1500 के तो अप्रैल में ये 3000 की बिकती है, 3500। टेस्ट में तो काला कुल्लू बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है, लोग इसको पसंद करते हैं। इसी वजह तो इसका कीमत भी अच्छा है, लोग इसकी डिमांड ज़्यादा है। मिठास इसका जो है बराबर है। जो ज़्यादा धूप ना पीले हो जाते हैं, जैसे ये पीला है, इसमें मिठास कम है। ओके, ज़्यादा धूप लगने की वजह से। अभी जो सायेदार होते हैं ना, जैसे ये, अभी आप इसको तोड़ोगे या ये तोड़ोगे नस्बती, ये से मीठा होगा। तो अब हम ये वाला सेब जो है ना धो के ट्राई करते हैं, और इससे अलावा आप हमें बताएंगे इरिगेशन सिस्टम के बारे में। इट्स सो डिलीशियस, सुपर यमी। इस जैसा सेब पहले कभी नहीं खाया, और ख़ास बात यह कि नरम है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ जूस। मीठा बहुत है। कबाल के सेब हैं आपके बाग के। बिल्कुल। कारेज जो निज़ाम है, सिस्टम है, यहाँ पे हमने अपनी मदद आपके तहत कारेज हमने खुद ज़मीनी लाया है। यहाँ पे ये होल दी हमने तकरीबन 50-100 फुट पे हम जो है इसको होल देते हैं गैस भरने के लिए, जो गैस ना भरे ना। तो ज़मीनी ये हमारा कारेज यहाँ से गुजर गया है। तकरीबन हमने 100 फुट पे जो है इस पे होल दिए हुए, इसको ढक्कन उस पर रखे बंद है। तो ये कारेज जाते हैं नीचे, हमारे वहाँ पे ट्यूबवेल लगा है, जाएंगे वो नीचे आप ट्यूबवेल भी देखेंगे और यहाँ से पानी बाहर है। कारेज जो है बलूचिस्तान की एक इंडिजीनियस हज़ारों साल पुरानी वाटरिंग इरिगेशन की टेक्निक है, जिसमें पानी ज़ेर ज़मीन ले जाया जाता है। तो अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि अंडरग्राउंड एक्वाफायर को चार्ज करने के लिए यहाँ से पानी इन कारेजेस के थ्रू नीचे लेके जाया जा रहा है। वहाँ उस ट्यूबवेल से वो पानी पंप करके फिर 1100 फुट ऊपर लाया जा रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन
और बड़ा मेहनत तलब और बड़ा कॉस्टली काम है जो यहाँ पे किया जा रहा है कि किस तरह से पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर पानी को दोबारा वापस भेजा जाता है। इस पे आपको आगे चल के मज़ीद दिखाते हैं। जो हम लोग ऊपर से कारेज का जो सिस्टम था वो ज़ैर ज़मीनी, मतलब इस पे कोई कास्ट कुछ नहीं है, नहीं से पानी की जो सतह है वो नीचे नहीं गिरेगा, यानी कोई ख़तरा नहीं। ये कुदरती पानी यहाँ है कारेज के थ्रू होते होते यहाँ तक पहुँच जाता है। देखो वहाँ से जो पानी निकल रहा है यानी यहाँ पे आ जाती है। ये तकरीबन हम लोग 10 घंटे यहाँ पे स्टोर होता है। 10 घंटे स्टोर हो के पानी जमा हो जाता है, फिर इसको हम लोग सोलर पैनल या ट्रैक्टर के ज़रिए हम लोग उसको पंप करते हैं वापस आगे बागों की तरफ। वहाँ पे हमने तालाब बनाया, तालाब में स्टोर होता है, फिर बागों पे छोड़ते हैं, बागों को पानी वहाँ से फिर ये मतलब ये सिस्टम शुरू है। बागों में देते हैं, ये नीचे वापस कुदरती आ जाता है। तो ये सिस्टम है जो बागों का, ये कुदरती सिस्टम है कारेज का। इस पर कोई खर्चा नहीं आता है, ना ज़िम्मेदार इससे परेशान होता है। ये बहुत इजी वो है, लेकिन आजकल ये पहले हुआ करता था बहुत ज़्यादा, आजकल खुश्क हो गया क्योंकि पानी भी बहुत कम है। पहले यहाँ पे तकरीबन 2 इंच पानी निकलता था। ये वो कारेज है जो ऊपर से चल के आ रही है नीचे और उसका पानी अंडरग्राउंड यहाँ पे आ रहा है, स्टोर हो रहा है और दोबारा से ट्यूबवेल के ज़रिए ऊपर भेजा जा रहा है। इट्स सॉर्ट ऑफ खेतों में आए हुए पानी की रिसाइकलिंग भी हो रही है कि एक्स्ट्रा पानी नीचे आ जाता है, बर्फ़ का पानी भी नीचे आ जाता है, बारिश का पानी भी नीचे आ जाता है और फिर उसको दोबारा से यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके ज़रिए उसको ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये ट्यूबवेल का जो है एरिया वेल बना हुआ। ये दरख्त जो है बादाम का दरख्त है। अमूमन यहाँ पे बादाम जो है बहुत कम होते हैं। लोग जो बस ये ज़िम्मेदार सेब के जो दरख्त है वहाँ पे इन लोगों का फोकस है, बादाम की तरफ बहुत कम है। तो ये जो हमने शौक़ के लिए बागों में 1-1, 5-5, 10-10 दरख्त लगाए हैं और शौक़ के लिए, इसका भी अच्छा फसल होता है। और जो उसको बोलते हैं कागज़ी बादाम, ये वही बादाम। ये जो है ना, ये लोगों के दिमाग खोलने वाला पौधा, सोचने वालों का पौधा, इमरान खान का पौधा जो एक्सपोर्ट हुआ यहाँ जगह जगह। अच्छी खुशबू है, आप भी आए ट्राई करें। ये जो अकल वालों का पौधा है इसको क्या कहते हैं? इसको भंग बोलते हैं। पश्तो में क्या कहते हैं? पश्तो में भी भंग बोलते हैं। पश्तो में भी भंग बोलते हैं। और इसके पीछे ये कौन सा दरख्त है? इसके पीछे जो इसका हम लोग बोलते हैं ब्लैक अंबर, और जो काले आलूचे जो होते हैं, ओके, पंजाब में हम उसका आलूचा बोलते हैं, आलूचे। इसके जो यहाँ पे हम उसको ब्लैक अंबर बोलते हैं। अच्छे ब्लैक अंबर का तरह मुझे एक आड़ू भी नज़र आ रहा है, वो दिखाते चलते हैं। सेब देखते देखते हमें आड़ू मिल गया, तो अब हम जो है आड़ू को चेक करते हैं। ये आड़ू का कौन सा नंबर है और नंबरों का क्या सिलसिला होता है? आड़ू जो है यहाँ पे ज़ियारत में आड़ू भी ज़िम्मेदार लगाते हैं। मतलब सेब का नस्बत ये बहुत कम होता है, लेकिन लगाते हैं शौक़ के लिए, होना चाहिए बाग में। हर फ्रूट से जो है हमने रखे हैं। आड़ू के भी किस्म होते हैं, इसमें ये नंबर के हिसाब से होता है, इसके नाम नहीं होते। आड़ू के फिर नंबर है 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर। नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब जो 8, 7, 8, 9 नंबर वाले, उसके जो फिर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होती है और रेट भी उसका ज़्यादा होता है। तो ये कौन से नंबर? ये 8 नंबर है। 8 नंबर है और ये तैयार भी तकरीबन ये सितंबर के एंड में तैयार होता है। वैसे अमूमन आड़ू होता है अगस्त में तैयार, लेकिन ये सितंबर के एंड तक तैयार हो जाता है। वो तो अभी सख्त है, आप देखो मैंने तोड़ा, इट्स वेरी हार्ड। ये तो सेबों से भी सख्त है, बहुत सख्त है ये। तो ये अभी पका नहीं है? ये अभी तक पका नहीं है, तकरीबन थोड़ा जान है इसमें। बहुत खूबसूरत है। सेबों के इंजीनियर से मिलिए। आपका नाम है? वजीर खान। वजीर खान जो है यहाँ पे फार्म मैनेजर भी कह सकते हैं हम, मैनेजर तो नहीं, खैर वो बल सेब इंजीनियर हैं। ये अब क्वालिटी अश्योर करते हैं। आपकी जो काम है वो अपनी मदद आपके तहत है और आप लोग खुद ही सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई चीज़ मतलब एग्रीकल्चर के ज़राअत के है, वो महकमा है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार ये नहीं बता सकता कि कोई एग्रीकल्चर वाला किसी बाग में गया, उसको एक एक्सपेरिमेंट बताया कि आप ये खुराक इस्तेमाल करो, आप एक अद्वियात इस्तेमाल करो, आप ये पानी इस्तेमाल करो। तो लोग अपने मदद के थे जो सारे। अच्छा, नुज़मान साहब भी यहाँ पे हमारे साथ जो काम कर रहा है, वो इसकी ड्यूटी ये होती सिर्फ कि वहाँ पे इंजीनियर पेटी भर रहा है, यहाँ पे वो मूव हो रहा है। यहाँ पे नुज़मान की जिम्मेदारी इस पर ढक्कन पे कील टोकना है और उस पर रस्सी बांधना है, पट्टी। और ये पट्टी का देख रही, मतलब ये से यहाँ पे कोई वो सहूलत नहीं है, ना कोई उस मशीन है, मैकेनिज्म है कि आप रस्सी जो है वो पैमाश के हिसाब से आप जो है उसको काट लो और पेटी बांध लो। नुज़मान साहब ने खुद अपने एक मसनूई वो बनाया है, पैमाश बनाया, यहाँ पे 5-6 पेटी रख कर उस पर पट्टियाँ बांध कर उसको काटता है, फिर इसे पेटी जो है बांधता है। ये हमारा देसी जुगाड़ हो गया। देसी जुगाड़ है बस। मतलब यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत हम लोग कर रहे हैं, ज़िम्मेदार सब जो है अपनी मदद आपके तहत
फार्मूले नए नए फार्मूले बना रहे, खुद कर रहे।